बहुत सारे मंडली इसीलिए खराब हो जाती है क्योंकि वो लोग आज्ञाकारी नहीं है। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में क्या चाहता है? परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के बच्चे जो है आज्ञाकारी बने। परमेश्वर के बच्चे जो है अपनी मर्जी से परमेश्वर का काम ना करे। परमेश्वर के बच्चे जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करे। परमेश्वर जहाँ चाहता है उन्हें भेजने के लिए, वहां अगर वो लोग जाएंगे तो परमेश्वर खुश होगा। परमेश्वर इससे खुश नहीं होगा कि जब हम चाहेंगे वहां पे जाने के लिए तो वहां पे जाओगे तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन परमेश्वर इससे खुश नहीं होगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। शाऊल राजे को परमेश्वर ने चुना, उसका अभिषेक किया, उसको एक अधिकार दिया और उसे राजा बना दिया, सबको उसके नीचे कर दिया और उससे सिर्फ एक ही एक काम कहा था परमेश्वर के दास ने करने के लिए कि सारी चीज़ों का नाश करना, कोई भी चीज़ बचनी नहीं चाहिए। लेकिन उसने थोड़ी थोड़ी सी अच्छी चीज़ों का लालच कर दिया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। हे भाई और बहनों, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास्टर ने हमें कुछ कहा है तो हमें ये नहीं, हम पास्टर को जाके समझाते हैं कि पास्टर ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं करके। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आप सोचते होंगे कि शायद परमेश्वर ने मुझे वचन बोलने का काम दिया है तो मैं वचन बोलूँगा तो परमेश्वर खुश होगा। आप सोचते होंगे कि शायद मैं परमेश्वर के घर में काम करता हूँ तो परमेश्वर इससे खुश होगा। आप सोचते होंगे कि मैं आराधना करता हूँ तो परमेश्वर मुझसे खुश होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तब खुश होता है, सबसे ज़्यादा खुशी तब मनाता है जब उसके बच्चे जो है उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसके कहे हुए काम को करते हैं। जब हम उसके कहे हुए काम को करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो है आशीष के साथ भर देता है। परमेश्वर हमारे जीवन में इतनी आशीष देता है कि वो आशीष को हम गिन भी नहीं पाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी आशीष को देता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं, उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं, तो भाई और बहनों, वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर की आशीष जो है हम हमारे ऊपर से, उसका साया जो है परमेश्वर का हमारे ऊपर से उड़ जाता है भाई और बहनों, परमेश्वर की आज्ञा शाऊल ने नहीं मानी और अपनी मर्जी के साथ उसने परमेश्वर का काम किया। वचन में लिखा है 15 अध्याय और उसकी 35 आयत में लिखा है कि शाऊल उसके लिए, सैमुएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा कई दिन तक और परमेश्वर जो है शाऊल को राजा बना के पछताता रहा कि मैंने इसे राजा क्यों बना दिया। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि शाऊल अपने मरने तक वो शाऊल को दोबारा कभी नहीं मिला वो अपनी जिंदगी में। हे भाई और बहनों, शाऊल ने अपने जीवन में आशीष इसीलिए खो दी थी क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। शाऊल ने अपने जीवन में इसलिए आशीष खो दी थी क्योंकि उसने परमेश्वर के चुने हुए दास की आज्ञा नहीं मानी थी। शाऊल ने इसलिए अपने जीवन में आशीष खो दी थी क्योंकि उसने परमेश्वर के दास के अनुसार नहीं किया। उसने काम तो किया लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार किया। हे भाई और बहनों, आपकी और मेरी इच्छा के साथ हमें परमेश्वर का काम नहीं करना है, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर का काम करना है। जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम परमेश्वर का काम करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो है आशीष बना के रखता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं करते, अपनी मर्जी के साथ काम करते हैं, तो परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है, उसके दास हमसे दूर हो जाते हैं, उसका वचन हमसे दूर हो जाता है। हे भाई और बहनों, और परमेश्वर जो है बात करना बंद कर देता है। शाऊल के जीवन में उसने अपनी आशीष इसलिए खो दी क्योंकि उसने अपनी मनमानी के साथ, अपनी मर्जी के साथ परमेश्वर का काम किया और परमेश्वर ने दोबारा उसे कभी दर्शन नहीं दिया और कभी उससे बात नहीं की और परमेश्वर उसे राजा बना के पछताता था कि मैंने इसे राजा बना दिया। हे भाई और बहनों, अगर आपको भी परमेश्वर ने कोई अधिकार दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो अधिकार को आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हो तो आपके जीवन में आशीष रहेगी। लेकिन अपनी मर्जी के अनुसार आपको अधिकार चलाओगे तो परमेश्वर की आशीष जो है आपके ऊपर से भी उठ जाएगी। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है कि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल के खुश हो
कि अपनी मर्जी के अनुसार करके काम खुश हो। आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। आशीष उसके जीवन में रहती है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करता है। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।